मैं सबका स्वागत करता हूं और आगे की यात्रा शुरू करते हैं। अब मैं एक बड़ा ही सादा सवाल पूछता हूं, जिसका जवाब हर कोई दे देगा कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है और जब भी आप पैदा हुए हैं, तब माता-पिता क्या सोचते हैं कि बच्चे को क्या देना, कैसा जीवन होना, यही सोचते हैं ना? तो माँ-बाप क्या सोचते हैं बताओ? कोई एक जना बता दो, बड़ा सिंपल सवाल है ये तो। माइक लेके बोलो कोई भी, हाँ बोलो, कोई भी एक जना बोल दो, सबको मालूम है इसका जवाब क्या है। पहले तो वो जो नहीं कर पाए और जो है उस पे पहले ही सोच लेते कि अभी इसको ऐसा बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसके अच्छे जीवन की सोचते हैं। हाँ 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 हाँ, जी जी। फिर जब उसको स्कूल में डालते हैं तो स्कूल वाले क्या सोचते हैं? वो भी अच्छे जीवन की सोचते हैं। फिर बिन बुलाए धर्म गुरु आ जाते हैं। वो भी अब ये सब तो बराबर है। और खुद भी इतने कम पढ़ते तो खुद भी आदमी यही सोचता है। कितनी तमन्ना है छोटे बच्चे को, 4-5 साल के बाद की बात कर रहा हूं। फिर तो मैं ये करूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं ऐसे जीऊंगा। अरे तुमको क्या मालूम बाप, और तुमको क्या, और ये और वो और सब बराबर है ना। फिर क्या होता है? सपना झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, और लूट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, है ना। अब इतना आप लोग जीते हो, लेकिन मैंने कहा ना कि बेहोश हैं और बेहोश कर दिए गए हैं। अब जब हम जीवन की गाड़ी बढ़ा रहे हैं, तो कभी एक क्षण को रुककर किसी ने सोचा कि ये गाड़ी सही दिशा में जा रही है या नहीं? कितनों ने सोचा? बहुत कम लोग हैं। अब इतनी छोटी सी बात भी नहीं सोचते, और फिर हम क्या कहते हैं? एक को काम ठीक से नहीं हो रहा है ना, सब गड़बड़ है। अब जवाबदार कौन है? और छोड़ो इसको, एक छोटा सा कोर्स करना हो, एक छोटा सा ड्रेस लेना हो, कितनी रिसर्च मारते हैं, कितने ट्रायल लेते हैं। और इतना बड़ा जीवन, किसी के पास फुर्सत ही नहीं है एक क्षण को रुककर सोचे कि मैं जिस दिशा में जा रहा हूं वो ठीक है, नहीं है। अब किसको ब्लेम कर सकते हैं ऐसे में बताओ? दुखद बात है ना। अब मुझे नहीं मालूम ये लोग स्कूल में क्यों सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, क्यों पढ़ने जाते हैं, वो काम नहीं आ रहा है। जीवन बहुत बड़ा है, एक बहुत बड़ा अवसर है, अपॉर्चुनिटी है। पता नहीं ये धर्म वाले, ये समाज, ये माता, ये पिता, ये परिवार वाले कहां कहां से कूद पड़ते हैं, और एक सीधा सादा बच्चा जिसको कहते हैं भगवान का स्वरूप है, उसको ऐसा सिखाने में लग जाते हैं कि बर्बाद करके छोड़ते हैं। सर इसमें ऐसा है सर कि परिस्थितियाँ अपने देश में जो परिस्थिति जो फैमिली की होती है ना, वो बहुत 18 साल की उम्र से मैं काम पे लग गया हूँ। क्यों? घर की परिस्थिति ऐसी है, ऊपर 2 बहन है। हो गया। हाँ, तो अपने हिसाब से कोई जी नहीं पाता। हो गया। हाँ, आप खड़े ही रहना, आप खड़े रहो, खड़े रहो। वॉल्ट डिज्नी का नाम सुना है? हाँ सुना है।
थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना है? जी राइट ब्रदर्स का नाम सुना है? जी। ऐसे कितने नाम बता दूं आपको, ठीक हम्म, है ना? अभी एडिसन के घर की परिस्थिति ये थी कि दूसरी क्लास से उठ गया और घर घर घूम के अंडे अखबार न बेचे तो घर पे उसको भी खाना न मिले। वॉल्ट डिज्नी बेचारा स्कूल से उठ गया था क्योंकि फीस भरने के पैसे नहीं थे माता पिता के पास, तो अंडे बेचता था, अखबार बेचता था, और कई बार ऐसा होता था कि जिनके यहाँ बेचने जा रहा है वो स्कूलमेट है, वो उसके साथ पढ़ते थे, उसको कोई शिकायत नहीं हुई। तो ऐसी ऐसी बातें करके जीवन बहुत बड़ा है और मनुष्य बहुत शक्तिशाली है। बराबर? बैठ जाओ, दम लगा के बैठ जाओ। क्या ये हताशा, निराशा, ये परिस्थिति, ये माँ बाप, ये कुछ नहीं। गड़बड़ कौन में है? गड़बड़ मुझ में है, और मुझ में गड़बड़ जिनने पैदा करी उनको पहचानो। वही आपके शत्रु हैं, बस। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज के बाद आप लोग मेहरबानी करके इतना समझो कि आपके लिए सबसे मूल्यवान क्या है? क्या है बताओ? अरे माइक लेके एक ही आदमी बोलो, सबको जवाब मालूम है, फिर भी एक आदमी बोल दो। जीवन। बस बैठ गया। तो फिर अब जीवन के बारे में सोचते ही नहीं है और बाकी सब सोचते रहते हैं। और फिर कहते क्या है? इंटेलिजेंट। बस किसी को बेवकूफ कह दो, बाप रे बाप, मन में रखना पड़ता है। सो जीवन हमारा सब कुछ, ये जीवन है। हमको सोचना सिर्फ जीवन का है, करना सिर्फ जीवन का है। तो आज के बाद ये तय कर लो कि अब तक जो हुआ वो हुआ, भूल जाओ। मैंने पहले ही कहा, कोई इतना नहीं फंसा है कि जिसको मैं निकाल ना सकूं। कैसी भी परिस्थिति होगी, कुछ भी आपका हाल होगा, मैं निकाल दूंगा। लेकिन जो जो मैं कदम बता रहा हूं उसको इंप्लीमेंट आपको करना पड़ेगा। उसका भी कारण बड़ा सिंपल है, और वो कारण ये है कि आप लोगों ने मुझे नौकरी पे नहीं रखा है ना? नहीं तो मैं रोज आके इंप्लीमेंट करवाऊं। तो इंप्लीमेंट आपको करना पड़ेगा, सिर्फ इतना करना है। और इतना तो अपने जीवन के लिए आज के बाद आप लोग कर ही लोगे, कर लोगे ना? Yes. अरे ये बहुत मरी आवाज आ रही है, मेरे कानों तक नहीं आ रही है, भगवान तक कहाँ पहुंचेगी? वहां तक आवाज पहुंचाना है। यस, आवाज उसके कानों तक पहुंचना चाहिए। अरे क्या है ये? वो बेकार की आवाजें माइक पे चलती रहती है, तो हम तो काम की बात कर रहे हैं, वहां तक पहुंचनी ही चाहिए। सो जीवन की सोचो, और आज के बाद जो हो गया वो हो गया। कल से रोज चेक करो कि जीवन सही दिशा में जा रहा है कि नहीं, है ना? इतना तो चेक करना चाहिए। आ गई है साइकोलॉजी के फंडामेंटल्स को अति सरल भाषा में समझाने वाली पहली किताब सब कुछ साइकोलॉजी है, जिसे लिखा है मास्टर ऑफ साइकोलॉजी दीप त्रिवेदी ने, जो कि एक मशहूर वक्ता और बेस्ट सेलिंग लेखक भी हैं। साइकोलॉजी के फंडामेंटल्स को समझकर आप जीवन के हर क्षेत्र जैसे रिश्ते, स्वास्थ्य, करियर, फाइनेंस, अर्निंग्स, बिजनेस वगैरह में बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। तो बस साइकोलॉजिकल पावर जगाओ और करो दुनिया पर राज। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। अब बताओ, जीवन सही दिशा में जा रहा है या नहीं, ये कैसे चेक करोगे? जवाब दो कोई।
हेलो सर, जब जब मुझे ऐसा लगेगा कि मैं खुश हो रहा हूँ, इसका मतलब ये सिग्नल मिल जाएगा कि मेरा जीवन जो है सही दिशा में जा रहा है। बराबर है वो तो। सर जब प्रॉब्लम्स खत्म होने लग जाएंगी। वेरी करेक्ट। देखो, आप सिंपल एक काम करो। आप क्या क्या चाहते हो उसकी एक लिस्ट बनाओ, और क्या क्या परेशानियां उसकी लिस्ट बनाओ। अब वो कम होती जानी चाहिए, तो जीवन सही दिशा में जा रहा है। बरोबर है। अब देखो, मजा देखो, कितने बड़े बड़े लोग लगे पड़े हैं। ओ, और ऐसे बड़े बड़े दावे, और धर्म शास्त्र तो पूछो ही मत। कितने शास्त्र हैं, भगवान कितने हैं। मेरे ख्याल से 33 करोड़ तो हिंदुओं में ही हैं। कितने भगवान हैं, कितने ज्ञानी हैं, कितने मंदिर मस्जिद है, कितने स्कूल हैं। और ये कम पढ़ रहे हैं तो घर पे भी 12-14 लोग हैं, फिर रिश्तेदार भी है, और सब ज्ञानी हैं। समझ लेना। आप मिलो, बेचारे 10 साल, 12 साल, 18 साल, 21 साल का बच्चा, तो सबको ऐसा लगता है शिकार मिल गया। कुछ ज्ञान दे दो, है ना। शिकार आ गया, चुकना मत मौका। दे ज्ञान डक, दे ज्ञान डक। चलो बढ़िया है, ज्ञान दे रहे हो, बड़ी शुद्ध भावना है। अब जीवन का हाल देखो, हर कोई। जब आप 7 साल के थे तब कितनी परेशानी थी और कितनी चाहें थी, और जीवन बढ़ता गया, परेशानी बढ़ती गई, चाहे बढ़ती गई, कोई मेल मिलाप नहीं हो रहा है, और फिर भी दावे कर रहे हैं हमारे ज्ञान से जीवन बनेगा। मैं कह रहा हूं तू चुप हो जा, जीवन बचेगा। आप आज के बाद ये चीज ध्यान रख लो, जीवन गलत दिशा में बढ़ कैसे जाए, गाड़ी छूट कैसे गई, पहचानो। इंसान के रूप में ये लोग राक्षस हैं। इनको नहीं पहचानोगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन पहले अपने को पहचानो कि हम जीवन की कीमत ही नहीं कर रहे हैं। अरे रोज चेक करो कि जीवन सही दिशा में जा रहा है कि नहीं। मेरी मस्ती बढ़ी कि नहीं है, मेरी खुशी बढ़ी कि नहीं, हाँ, मेरी चाहें पूरी हुई कि नहीं, मैंने जो चाहा वो हुआ कि नहीं, मेरी परेशानी कम हुई कि नहीं। वो बढ़ती जा रही है, और खुश भी हो रहे। मैं तो ज्ञानी भी हूं, मैं तो धार्मिक भी हूं, मैं तो सज्जन भी हूं। क्या पिद्दी, और क्या पिद्दी का शोरबा है। नहीं। सो ये बात सबके समझ में आ गई। जीवन सही दिशा में जाना चाहिए, बस लिस्ट बनाओ आज के आज। कितनी परेशानी, कितनी चाहें पूरी होनी ही चाहिए, परेशानियां कम होनी ही चाहिए। बस वो करो तो जीवन सही दिशा में, वो नहीं करो जीवन गलत दिशा में। गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में है, स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लो। और वो कब ले पाओगे, मैंने बोल दिया था। सिर्फ लाइन रिपीट कर दे कोई भी, मैं मान जाऊंगा। ध्यान से सुना। एक माइक लेके बोलो, बगैर माइक के कोई नहीं। मैंने बोला था, सेंटेंस बोला था, वो कोई बोल जाओ। होश में आ नहीं गया। नहीं नहीं, अब भी बोला था, जिंदा वो होगा। पुरानी बात हो गई। नहीं 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 नहीं। इंसान के रूप में छिपे हुए राक्षसों को पहचानो। वो आपकी गाड़ी को तरह तरह से जगह जगह पे मोड़ रहे हैं, जहां डाकू डाकू मिल रहे हैं आपको। बस ये मैंने इशारा कर दिया, राक्षसों से बचो। और जितना बड़ा राक्षस उतना ऊपर से सज्जन और डिसिप्लिन, ये भी एक खूबी है। जितना बड़ा राक्षस, और ऐसे सर पे हाथ रख के
या ऐसी भभूति चढ़ा के धू 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 नहीं। जीवन मेरा, स्टीयरिंग मेरे हाथ में, बात समाप्त। समझ गए? आप लोग काफी समझदार हो, करीब करीब इस बात को सभी समझ गए कि जीवन पटरी से क्यों उतरा, और हर बढ़ती उम्र के साथ पटरी से उतरता चला जा रहा है। कुछ भी कर रहे हो, पटरी से ही उतर रहा है। और दुर्भाग्य मनुष्य का यह है कि 3 ही ग्रंथ है जिसमें ज्ञान है। करोड़ों ग्रंथ है संसार में। कुछ ही लोग हैं जिन्होंने परफेक्ट बात की है, और परफेक्ट बात करने वालों में भी हाईएस्ट शायर हैं। और हम समझते हैं ये क्या है? अरे एक एक शायरी पे 100 धर्म ग्रंथ कुर्बान, डिशुंग 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 है। क्या बात करते हो आप? गालिब कहते हैं कि कुछ न था तब खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। ये तो मरवाया मुझे होने ने, सोचो न होता तो क्या होता है? अब इसकी तुलना एक धर्म ग्रंथ से करके बता दो। अरे क्या लगा रखा है? महान लोगों की कमी नहीं है, ज्ञानियों की कमी नहीं है, हम पागल हो गए हैं। और फिर आजकल की जनरेशन तो मुन्नी और शीला को ढूंढ के ले आई। तो ऐसा लगे इससे तो शास्त्र कम खराब है। सो अच्छी चीजें सुनो, समझो, जीवन कीमती है, मूल्यवान है। और आपको यही चीज समझाने के लिए गीता का एक श्लोक कहता हूं, क्योंकि गजब का विज्ञान है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पूरी सीक्वेंस समझना कि अर्जुन तू परेशानी में, उसका कारण क्या है? अर्जुन शास्त्रों की बात कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है, अहिंसा की बात कर रहा है, और जाने क्या क्या बात कर रहा है। और कृष्ण क्या कह रहे हैं कि तू भ्रमित क्यों है? क्योंकि ये सब बकवास है। तू जो कह रहा है वो सब बकवास है। हर तीसरा मूर्ख, हर नाकाम आदमी यही बातें करता है जो अर्जुन कर रहा है। समझ लेना, ये नाकाम आदमी के कॉमन लक्षण हैं। छोड़ो उस बात को। कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, गलत शिक्षा के कारण गलत सोच पैदा हुई है। गलत सोच के कारण तुझसे गलत कर्म हुए हैं, और गलत कर्म होने के कारण गलत परिणाम आ रहे हैं। बस यही सीक्वेंस है आपकी भी। समझने में कोई कंफ्यूजन हुआ? वापस गलत शिक्षा के कारण गलत सोच पैदा हो रही है। गलत सोच पैदा होने के कारण गलत कर्म हो रहे हैं। गलत कर्म होने के कारण गलत परिणाम आ रहे हैं। बस। तो पहली चीज है शिक्षा। मुझे क्या ग्रहण करना, बराबर है? हर चीज तो मान लेते हो, इतने ज्ञान की जरूरत नहीं है। 5-6 ज्ञान बहुत है। कितना ज्ञान, किस बात का ज्ञान? सो बात क्लियर है, जीवन सही दिशा में बढ़ना चाहिए, ये तय कर लो।